नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू होप एजुकेशन विद सूरज। देखिए, पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डीएस कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिजिटल सम मीन्स हो गया आपका सम ऑफ डिजिट, या फिर आप अंकों का योग करते हैं। ठीक है, उसमें हमने अप्लाई किया था कैसे एडिशन में, कैसे मल्टीप्लिकेशन में, कैसे डिवीजन में, कैसे सब्ट्रैक्शन में हम डिजिटल सम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस लिए थे सिंप्लीफिकेशन के, जो आपके एसएससी, बैंकिंग और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डीएस का ही कॉन्सेप्ट, और डीएस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर लाभ हानि के क्वेश्चंस में आप डीएस को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ध्यान रखिए, डीएस जो है, डिजिटल सम जो है, ये आपकी कैलकुलेशन को ईजी बनाने की एक ट्रिक है, या फिर आप कह सकते हो कैलकुलेशन को बहुत ही सरल बनाने के लिए एक मैजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको आपने बेसिक ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, लाभ हानि क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता होता क्या है, मेंसुरेशन क्या है, एलजेब्रा क्या है। जब उनके बेसिक्स आपको पता लगेंगे, फिर पता लगेगा कि उसमें डीएस कॉन्सेप्ट किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि डीएस एकमात्र एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक ही मेथड से पूरा सब्जेक्ट सॉल्व हो जाना, पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, आवर्त सारणी याद करते हैं, तो एक ही ट्रिक नहीं होती है कि जिससे आप पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कर लेते हैं। हर ब्लॉक के लिए अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो, अलग अलग प्रॉपर्टीज आप यूज करते हो, तब उन एलिमेंट्स को आप समझ पाते हो, है ना। ऐसे ही तो देखिए, जहां पर कोई डीएस काम नहीं करेगा वहां पर कोई यूनिट डिजिट काम करेगा, जहां पर कोई यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा वहां पर कोई लास्ट 2 डिजिट काम करेगा, जहां ये सब काम नहीं करेंगे वहां पर कोई अप्रोक्सीमेशन काम करेगा। एक और चीज दिमाग में बिठानी है, डीएस या फिर डिजिटल सम हमेशा उस क्वेश्चन में ही अप्लाई होगा जिस क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट आ रहा है। एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट आ रहा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर अप्रोक्सीमेट आ रहा है, वहां पर कोई डीएस अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरी कैलकुलेशन करी और आपका आंसर आया 1/3, आप डीएस अप्लाई करते गए या फिर आप अपनी मेथड से सॉल्व करते गए और आपका आंसर आ गया 1/3। अब 1/3 की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, 0.3333 अप टू सो ऑन चलते रहता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है ये, है ना। 1/3 क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसका कभी एंड नहीं होता है। तो जो अगर आप 1/3 किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो और उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो वहां पर कोई डीएस अप्लाई नहीं होगा। डीएस वहीं अप्लाई होगा जहां पर को आंसर आपका क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। अप्रोक्सीमेट के केस में कभी भी डीएस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 2 मिनट में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि कैसे काम करता है। ठीक है, पूरा डिटेल में इस चैप्टर को किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं जो क्वेश्चंस लेना चाह रहा हूँ, इस 2 मिनट के कॉन्सेप्ट से आपका ये तो क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस कहने का मतलब है, इसमें बेसिक चीजें एक होती है सीपी। सीपी को आप कहते हो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हिंदी में कह देते हैं क्रय मूल्य। एक चीज होती है एसपी, जिसको आप कहते हो सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको कहा जाता है विक्रय मूल्य। एक चीज हो गई प्रॉफिट, जिसको आपने कह दिया लाभ, और एक हो गया लॉस, जिसको आपने कह दिया हानि कह दिया। ठीक है, देखिए, मैंने कोई चीज 20 रुपए में खरीदी, बेच दी 40 में, है ना। 20 रुपए की खरीदी थी, 40 में बेच दी, मतलब मैंने 20 रुपए ज्यादा में बेच दी। तो जितने में खरीदी थी वो हो गया सीपी, जितने में बेच दी वो हो गया एसपी।
अब क्योंकि 20 रुपये ज़्यादा में बेची है, 20 रुपये अधिक में बेची है, मतलब मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, तो 20 रुपये का कहलाएगा प्रॉफिट। ऐसे ही अगर मैंने ये चीज़ 20 रुपये में खरीदी थी, मतलब सीपी 20 था, मैंने बेच दिया 15 रुपये में, मतलब 5 रुपये कम में बेच दिया, तो 20 रुपये में खरीदा था सीपी क्रय मूल्य, 15 रुपये में बेच दिया एसपी विक्रय मूल्य, 5 रुपये का लॉस हो गया, ये कहलाई मेरी हानि कहलाई। ठीक है। ऐसे ही अब मैं आपसे कहूँ, कहीं पर कोई एग्जाम में आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करो, हमेशा प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ये परसेंटेज हमेशा किस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो चाहे आप प्रॉफिट निकालो चाहे आप लॉस निकालो। ठीक हो गया। एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट कहां पर को यूज होगा, डिस्काउंट वहां पर को यूज होगा जहां पर को मैं बात करूंगा अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य होता है एमपी, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इसको निकाला जाता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 से। ठीक है, तो ये तो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जिसकी नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्या क्या चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं, वो समझना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ध्यान रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट से रिलेटेड। देखिए, आपके एग्जाम में कहा है अगर आपको 20% का प्रॉफिट होता है, अगर आपको 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होने का मतलब है आपकी वैल्यू कितनी बन गई, 120% बन गई। कैसे? देखिए, सपोज कोई चीज स्टार्टिंग में थी 100 रुपए की, सीपी कितना चल रहा था, 100 का चल रहा था। मैंने कहा मुझे इसमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। 100 रुपए का पहले से था, है ना। देखिए, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप मिनिमम 100 में तो बेचोगे ही। अगर 100 रुपए की आपने चीज खरीदी है तो आप 100 में तो बेचोगे ही बेचोगे। मैं एसपी की बात कर रहा हूं, आप 100 रुपए में तो बेचोगे ही बेचोगे। प्लस कितना ज्यादा, 20% का प्रॉफिट चाहिए, 100 का 20% 20, मतलब आप कितने में बेचोगे, 120% में बेचोगे। आपने 100 रुपए की चीज ली, मैंने कहा मुझे इस पर चाहिए 45% का प्रॉफिट, तो मैं उसको मिनिमम 100 में तो बेचूंगा ही, क्योंकि 100 की तो खरीदी है। अब मेरे को निकालना है प्रॉफिट। 100 की खरीदी थी, 100 में बेच दिया, चलो काम तो बराबर हो गया। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट भी, तो 100 में अगर मुझे 45% का प्रॉफिट चाहिए तो 45 रुपये और ज्यादा में बेचूंगा, मतलब टोटल कितने में बेच दूंगा, 145 में। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120 में बेचोगे, 45 का चाहिए तो 145 में बेचोगे, 30% का प्रॉफिट चाहिए 130 में बेचोगे, 70% का प्रॉफिट चाहिए 170 में बेचोगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। इसी को मैं कह सकता हूँ लॉस के केस में भी कॉन्सेप्ट। मैंने कहा 20% का लॉस हो रहा है मुझे किसी वस्तु को बेचने पर। देखिए, सपोज मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी थी, ठीक है, अब मैं उसे बेचना चाह रहा हूँ। 100 रुपए की मैंने माना एक बुक खरीदी थी, अब मैंने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, उसका यूज कर लिया, अब मुझे चाहिए कि मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस 100 रुपए की चीज को बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन अब देखिए आपने एक बार चीज पढ़ लिया, ऑब्वियस सी बात है महंगे में तो बिकेगी नहीं वो, है ना, कम में ही बिकेगी। तो मेरे को हो रहा है माना 20% का लॉस हो रहा है। 20% का अगर लॉस होगा तो आप उसको 100 में से तो कम में ही बेच रहे होगे, 100 माइनस कर रहे होगे, है ना। 20% का अगर लॉस हो रहा है तो आप 100 में से तो कम में ही बेच रहे होगे, तो 100 माइनस 20 मतलब कितने में बेचोगे, 80% में बेचोगे। तो ये क्या बन जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। सपोज कर लीजिए 100 रुपए की चीज थी, मैंने कहा मैं इसको बेच रहा हूं अब 40% लॉस में। तो 40% लॉस में अगर मैं बेच रहा हूं तो मतलब 100 में से तो कम में ही बेचूंगा। कम मतलब 40% कितना हो गया, 40, मतलब कितने में बेचूंगा, 60% में बेचूंगा।
ठीक है, तो बस ये क्लियर रखना है दिमाग में, अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो बेचूंगा 120 में, मतलब 100 में आप उसको ऐड कर दो। 45% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 145 में बेचूंगा। ऐसे ही इसके पीछे आ जाते हैं। 20% का लॉस हो रहा है, 100 से पीछे आ जाइए, मतलब 20% का लॉस मतलब 100 में से 20 घटाए 80% में बेचूंगा। 40% का लॉस मीन्स 100 में से 40 पीछे आ जाओ, 60% में बेचोगे, है ना। 50% का लॉस, 100 में से पीछे आओ, 50% में आप बेचोगे उस चीज को। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उतना ही 100 से आगे बढ़ना है, लॉस हो रहा है तो उतना ही 100 से पीछे आना है। ठीक हो गया, ये हो गया प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट। इन्हीं आगे क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज आपको दिखेगी कहीं पर को, डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट हमेशा निकाला जाता है अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पे। आप किसी दुकान में जाते हो जीन्स खरीदने के लिए, उस पे जो टैग लगा होता है ना, सपोज 950 का टैग लगा है तो वही कहलाता है एमपी, मार्क प्राइस, जिसे आप एमआरपी भी बोलते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो हमेशा डिस्काउंट निकाला जाता है उस टैग प्राइस पे ही, जो टैग लगा होगा ना उस जीन्स पे या उस शर्ट पे, उसी पर डिस्काउंट। अगर दुकानदार कह रहा है कि मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो वो 10% का डिस्काउंट देगा जो उस जीन्स पे टैग लगा है, उस मूल्य पे, उस अमाउंट पे। ठीक है, तो इसीलिए डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है एमपी पर, मार्क प्राइस पे। अब आपसे कहा गया कि दुकानदार ने कहा मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। अगर वो आपको 10% का डिस्काउंट देगा, मतलब वो चीज कितने में बेच रहा है, 90% में बेच रहा है। 10% तो उसने कम कर दिया ना। हमेशा टोटल वैल्यू होती है 100%। 100 में से 10% का डिस्काउंट दे दिया तो अब आपको बेचेगा वो 90% में। अगर वो आपसे कह रहा है कि वो आपको 25% का डिस्काउंट दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 100 से 25 कम कर दीजिए, मीन्स वो आपको बेच रहा है वस्तु अब कितने में, 75% में बेच रहा है। ठीक है, तो बेसिक ये 3 कॉन्सेप्ट थे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसी की हेल्प से अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, और वहां पर को डीएस कैसे अप्लाई किया जा सकता था है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में देखिए, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने कर रखा है। समझिए, आपको बोल रहा है द एमपी एंड एसपी ऑफ अ बुक आर, एमपी का मीन्स मार्क प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, हिंदी में भी आ गया होगा क्वेश्चन। द एमपी एंड एसपी ऑफ अ बुक आर 850 एंड 748 रिस्पेक्टिवली, द डिस्काउंट परसेंटेज इज। आपसे कहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य 850 तथा 748 है, तो डिस्काउंट परसेंट बताइए। देखिए, आपसे कहा गया एमपी, एमपी मतलब उस वस्तु पर जो टैग लगा है। सपोज आप समझ लो वस्तु एक जीन्स है, जीन्स पर टैग लगा है 850 का, और आपसे कह रहा है बेचेगा कितने में, 748 में। आप किसी दुकान में गए, आपने जीन्स देखी, आपसे कहा गया कि वो जीन्स कितने में बेचेगा, 748 में बेचेगा, लेकिन है कितने की एक्चुअल में, वो 850 की। तो कितने कम में बेच रहा है आपको वो, 850। देखिए, 850 का टैग लगा हुआ था, आपको बेच दे रहा है 748 में। कितने कम में बेच रहा है, 102 रुपए में। मतलब आपको 102 रुपए का क्या दे रहा है वो, डिस्काउंट दे रहा है। आपसे कहा है डिस्काउंट परसेंटेज निकालो, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, डिस्काउंट अपॉन एमपी। देखिए, ये है एमपी, ये है एसपी, तो डिस्काउंट हुआ है आपका 102 का, ये निकालना है किस पर, 850 गुणा 100। ठीक है, ये तो पहले आपने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए, ये नहीं है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैंने कहा जय हो डीएस बाबा और लगा दिया ऑप्शन में टिक, ये नहीं होने वाला है। आपको उस क्वेश्चन का बेसिक तो पता होना चाहिए। मैंने कहा एमपी चल रहा था, 850 का टैग है, 748 में बेचने वाला हूँ, कितने का डिफरेंस आया, 102 का, मतलब 102 का डिस्काउंट मिल रहा होगा, तो 102 बट्टे 850 इंटू 100 मैंने कर दिया। अब आपको ऑप्शन स्क्रीन पे है, देखिए मैं इसमें लगा देता हूँ डीएस, या तो आप इसको कैलकुलेट करो, अगर कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है, फास्ट है, तो ऑब्वियसली आप जाओ कैलकुलेशन के थ्रू। और उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इसमें डीएस लगाता हूँ। देखिए, ऊपर डीएस बनेगा 2 और 1 3, नीचे बनेगा 8 और 5 कितना हो गया
8 और 5 हो गया 13, 13 का डीएस मतलब कितना हो गया 4। ठीक है, देखिए यहाँ डीएस 1 बन रहा है, छोड़ दो। अगर नीचे 4 होता है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, इसको तो भूल ही जाओ। 7 या 21 मतलब डीएस कितना होगा 3। जिस भी ऑप्शन का डीएस आपका 3 आ रहा है वो आपका आंसर है। देखिए पहले ऑप्शन का डीएस होगा 8, दूसरे का होगा 1, तीसरे का होगा 6 और चौथे का होगा 3। तो आंसर है आपका डी, मतलब 12% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीएस देख लीजिए कैसे अप्लाई करा, 2 और 1 हो गया 3, नीचे 8 और 5 होगा 13, 13 का डीएस कितना हो गया 3 1 4, नीचे 4 होता है तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 या 21, 21 का डीएस 1 + 2 3। जिस भी ऑप्शन का डीएस 3 है वो आपका आंसर है, और ऐसा ऑप्शन एक ही है, वो है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है द एमपी ऑफ अ फैन इज 3250 एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु का, या आपको दिया ही है वस्तु क्या है, किसी पंखे का अंकित मूल्य 3250 है और दुकानदार उसमें 8% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट को हिंदी में कहा जाता है भैया बट्टा। बहुत सी बुक्स में चैप्टर का नाम लिखा होगा बट्टा, दैट मीन्स डिस्काउंट की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो किसी पंखे का आपको मूल्य दे रखा है 3250 रुपये, उस पर 8% का डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग प्राइस। कॉन्सेप्ट याद करिए, अभी मैंने बताया था डिस्काउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था अगर वो 10% का डिस्काउंट देता तो कितने में बेच रहा होता, 90% में बेच रहा होता। अगर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा होता तो कितने में बेच रहा होता, 80% में बेच रहा होता। क्वेश्चन पे आइए, 8% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब कितने परसेंट में बेचेगा, 92% में बेचेगा। ठीक है, फैन था कितने का 3250 का, उसको बेचेगा कितने में, मैंने कहा 92% में, तो यहां से आपका क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा। इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस यू कैन, और गो थ्रू द मेथड, गो थ्रू द अप्रोच लाइक डीएस। देखिए डीएस में अप्लाई करता हूं, 5 और 3 8 और 2 10, मतलब डीएस कितना हो गया 1, यहां 9 को हटाई दो, डीएस कितना हो गया 2। जिस भी ऑप्शन का डीएस आपका 2 आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन का डीएस आपका 2 आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले वाले का डीएस अगर आप देखो 7 और 3 1 हो जाएगा, दूसरे वाले का डीएस आप देखो 7 और 3 10 2 12 3 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन का डीएस आप देखो 9 और 9 कैंसिल हो गया 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन 2990। और लास्ट का अगर आप डीएस देखोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए, मैंने कहा अंकित मूल्य चल रहा है 3250, मार्क प्राइस चल रहा है 3250, और डिस्काउंट उस पर दिया जा रहा है 8% का। 8% का अगर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वस्तु बेची कितने में जा रही होगी, 100 में से 8 हटा दो, 92% में। तो इस 3250 का 92% अगर आप निकाल देते हो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। चॉइस आपकी है, या तो आप 3250 का 92% निकालो, कैलकुलेट करो, नहीं करना चाहते हैं तो डीएस की शरण में आते हैं। देखिए 5 3 8 और 2 10, 10 का मतलब डीएस 1 हो गया, 9 हट गया, 2 का 2 ही हो गया, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो 2। जिस भी ऑप्शन का डीएस 2 है वो आपका आंसर है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए। आपसे कह रहा है ऑन सेलिंग अ बाइक फॉर ₹2500 a seller incurs a loss of 20%. What price would have caused him to lose 30%? आपसे कहा गया है 2500 रुपये में बेचने पर किसी बाइक को अगर 2500 रुपये में बेच रहा है, बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिसको ये 2500 में मिल जा रही है भैया। चलिए 2500 रुपये में किसी बाइक को बेचने पर कितने का लॉस होता है, 20% का लॉस है। 2500 में बेचेगा तो लॉस तो होना ही है ना, 20% का लॉस होता है। आपसे बोल रहा है वह उस बाइक को कितने रुपए में बेचे कि 30% का लॉस हो जाए। क्या हो जाए, 30% का लॉस, मतलब 2500 से भी कम में बेचना है
है ना। तो जो भी व्यक्ति इसके सामने बार्गेनिंग कर रहा है वो उस्ताद है भैया। चलिए, आपसे कहा गया अगर 2500 रुपए में बेचे तो 20% का लॉस हो रहा है ना। 20% का लॉस हो रहा है कहने का मतलब कितने में बेच रहा होगा, 80% में बेच रहा होगा। तो 80% में बेचने के लिए कितना अमाउंट बोल रखा है आपको, 2500 बोल रखा है। मेरे से कहा गया मुझे कितने का लॉस चाहिए, 30% का लॉस चाहिए। 30% का लॉस मतलब 100 में से 30 पीछे आ जाओ, कितने की वैल्यू निकालनी है, 70% की वैल्यू आपको निकालनी है। 80% की वैल्यू 2500 है। आपसे कहा गया है 70% की वैल्यू क्या होगी। चलिए डीएस निकालते हैं। यहां से डीएस आ जाएगा 8, यहां से डीएस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक हो गया। 8 की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है भाई। चलिए, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ सिंपल से देखिए, 8 की वैल्यू 7 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी। अगर नीचे 8 होता है तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे 8 से गुणा करते हैं। 8 सता 56, 56 मतलब 6 5 11, डीएस कितना आएगा, 2 आएगा। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, 5। जिस भी ऑप्शन का डीएस 5 है वो आपका आंसर है। पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन का डीएस कितना आ जाएगा, देखिए 8 1 9 कैंसिल हो गया, 6 2 8, 8 और 5 13। पहले का डीएस आ रहा है 4। दूसरे का डीएस अगर निकाला जाए ये आ रहा है आपका 7 2 9 8 5। तीसरे का डीएस अगर निकाला जाए ये आ रहा है 6। और चौथे का डीएस अगर निकाला जाए ये बन रहा है 5 5 10 2 12 मतलब 3 बन रहा है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। दोबारा देखिए, मुझसे कहा गया था 2500 रुपये में अगर एक बाइक को बेच रहा हूं तो 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस मतलब कितने में बेच रहा होगा, 80% में बेच रहा होगा। तो 80% के हिसाब से वैल्यू कितनी है, 2500 है। आपसे कहा गया है अगर 30% का लॉस चाहिए, 30% का लॉस मतलब 100 में से पीछे आ जाओ 30, तो कितना हो जाएगा 70%। 70% के लॉस की वैल्यू बतानी है। यहाँ मैंने डीएस निकाला, 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7/8। नीचे 8 होता है तो डीएस में क्या करते हैं, ऊपर नीचे 8 से गुणा। 8 सत्ता 56, 56 मतलब 6 5 11, 11 का डीएस कितना हो जाएगा, 2। इसलिए 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 2 है तो 7 की वैल्यू 14 हो जाएगी। 14 मतलब 5। ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे बोल रहा है राम सोल्ड अ मोटरसाइकिल फॉर ₹70,000 एट 25% प्रॉफिट। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल अ मोटरसाइकिल टू गेन 30% प्रॉफिट। सेम जैसा क्वेश्चन पहले किया था इससे प्रीवियस वाला, वैसा ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। एसएससी सीएचएसएल, बैंकिंग, एसएससी सीजीएल, इन तीनों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लॉस और प्रॉफिट के डिजिट में नंबर्स में इंटरचेंज कर देगा या कुछ और रख देगा, लेकिन क्वेश्चन की मेथड बहुत सेम रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आपसे कहा गया है राम जो है एक मोटरसाइकिल बेचता है 70,000 रुपये में, ये दिमाग वाला बंदा है, और उसको कितने का प्रॉफिट हो जाता है, 25% का प्रॉफिट होता है। कितने में बेचे कि 30% का प्रॉफिट हो, थोड़ा लालच और बढ़ गया है भाई। पहले 25% का प्रॉफिट हो रहा था तो 70,000 में बेच रहा था। अब वो कह रहा है जब इतने मिल ही रहे हैं तो 5% का प्रॉफिट और बढ़ा देता हूँ। तो 30% का प्रॉफिट चाहिए तो 70,000 की वैल्यू आपको दे रखी है। देखिए, मैंने कहा अगर मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है मीन्स मैं कितने में बेच रहा हूँ। चलिए, 25% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब मैं कितने बेच रहा हूँ, 125% में बेच रहा हूँ। और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 70,000। आप लिखना चाहो ना लिखना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो। बस एग्जाम में यही ध्यान दे रहे हैं कि आप कितना एक्स्ट्रा लिख रहे हो। तो आपको वैल्यू कितने की चाहिए, 30% प्रॉफिट मतलब 130% की वैल्यू मेरे को चाहिए। देखिए यहाँ डीएस कितना बन रहा है, 5 6 7 8। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। यहाँ डीएस कितना बन रहा है, 4। 8 की वैल्यू अगर 7 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक उसका आधा होगी। 7 की आधा कितना हो गया, 3.5। 3.5 मतलब डीएस कितना है, 8। ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 8 बन रहा है वो आपका आंसर है।
पहले वाले का डीएस अगर आप देखोगे तो बनेगा 7, दूसरे वाले का देखोगे तो बनेगा 9, तीसरे का देखोगे तो बनेगा 8। सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक है। और चौथे का अगर आप देखोगे तो बनेगा 6। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। देखिए इसी क्वेश्चन को पेन फ्री बिना मैं कॉपी में लिखे हुए कर सकता था, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट देखूं 125% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 125 का डीएस हो गया 8, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7, 8 की वैल्यू 7 है। 130% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है। क्यों? 130 का डीएस कितना होगा 4, 8 की वैल्यू 7 है, 4 की वैल्यू ठीक हाफ हो जाएगी 3.5। 3.5 का मतलब डीएस कितना हो गया 8 हो गया। ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 8 है और ऐसा ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किशोर हैज अ लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹7160। At what price should he have sold the article to make a profit of 30%? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। किशोर एक वस्तु को, ठीक है, किशोर एक वस्तु को 7,160 रुपये में जब बेचता है तो 20% का लॉस होता है। अब वो कितने में बेचे कि उसे कितने का प्रॉफिट हो जाए 30% का प्रॉफिट हो जाए। फिर देखिए अगर 20% का लॉस हो रहा है तो मीन्स बेच कितने में रहा होगा 80% में बेच रहा होगा, और उसकी वैल्यू डिजिट में कितनी दे रखी है 7160। आपको चाहिए 30% का प्रॉफिट, मतलब 130% की वैल्यू चाहिए। यहाँ डीएस देखो 8 की वैल्यू कितनी आ रही है 7 6 13 के 14 कितनी आ रही है 5 आ रही है ना। इसका डीएस हो गया 8, इसका डीएस हो गया 5। 8 की वैल्यू 5 है तो इसका डीएस कितना है 4, 4 की वैल्यू कितनी होती होगी ठीक आधा 2.5। 2.5 का मतलब डीएस कितना हो गया 7। ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 7 है वो आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। पहले ऑप्शन का देखिए, पहले ऑप्शन का डीएस आ जाएगा आपका 7, पहले का आपका आ जाएगा 7, ठीक हो गया। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चेक कर लो दूसरे का डीएस कितना आ रहा है। दूसरे का डीएस आ रहा है 8 8 16 8 24, 6 आ रहा है। अगले का आ रहा है 1, नेक्स्ट वाले का आ रहा है 4। तो पहला ऑप्शन है जिसका डीएस 7 है वही आपका आंसर है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन, आपको बोल रहा है किशोर एक वस्तु को 7,160 रुपये में बेचता है, 7160 में बेचता है, तो लॉस होता है 20% का। 20% का लॉस हो रहा है, मतलब वो 80% में बेच रहा है। 80% की वैल्यू है, सॉरी 80% की वैल्यू है 7160, मतलब डीएस हो गया 80% का 8 और इसका डीएस हो गया 5। 8 की वैल्यू 5 है, आपको चाहिए 30% का प्रॉफिट, मतलब 130%। 130% मतलब डीएस कितना आ गया 4। अगर 8 करेस्पॉन्ड कर रहा है 5 को तो 4 करेगा 2.5 को, 2.5 का मतलब डीएस कितना हो गया 7। ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 7 है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आइए इसी क्रम में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ही। आपको बोल रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य 120% से बढ़ा देता है और 30% की छूट भी देता है। तो आपको बोल रहा है यदि उसका लागत मूल्य 750 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखिए आपसे कहा गया है कि जो एमपी है मार्क प्राइस है उसमें 120% का इंक्रीमेंट कर देता है और इंक्रीमेंट करने के बाद 30% का डिस्काउंट देता है। If the cost price of the article is 750 रुपी, फाइंड द सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य आपको बताना है। देखिए 750 रुपये की वो चीज़ थी, 750 में अगर 120% बढ़ा देता है, देखिए अगर 10% बढ़ा रहा था तो 110%, 20% बढ़ा रहा था तो 120%, 70% बढ़ा रहा था तो 170%। क्या कर रहे थे हम 100 में वो चीज़ ऐड कर दे रहे थे जितना भी बढ़ा रहा था। अगर 120% बढ़ा रहा है तो 100 में 120% ऐड कर देंगे, मतलब 220 आ जाएगा। और उसके बाद 30% का डिस्काउंट देता है, मतलब 30 वैल्यू कम कर दो मतलब 70, और ये वैल्यू किस पर निकालनी है 750 पे। तो 750 उसका कॉस्ट प्राइस था, उस पर उसने 120% बढ़ाया तो 220, और उसी पर 30% का डिस्काउंट दिया मतलब 70। ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और यही वैल्यू क्या होगी एसपी होगी।
या तो मैं इसे कैलकुलेट करूं या फिर मैं इसका डीएस निकाल लेता हूं। देखिए 7 7 पाँचे हो जाएगा 12, मतलब डीएस हो गया 3, 2 और 2 4, और ये हो जाएगा 7, 4 तियां 12, मतलब डीएस हो जाएगा 3, 3 से आप 7 को गुणा करेंगे 21, मतलब डीएस 3। ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 3 है वो आपका आंसर है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो इसका डीएस आ रहा है 1, दूसरा ऑप्शन देखेंगे उसका डीएस आ रहा है 9, तीसरा ऑप्शन देखेंगे, देखिए डीएस आ जाएगा 2, और चौथा ऑप्शन देखेंगे डीएस आ जाएगा आपका 5 5 10 11 12, मतलब 3, 1155। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हमेशा आप सेलिंग प्राइस निकालना चाह रहे हो तो आपको बोला है सीपी में, सीपी आपका चल रहा है 750, उसमें अगर 120% वो बढ़ा देता है मतलब 220 कर देता है, फिर उसके बाद डिस्काउंट देता है 30% का, मतलब 70 कर देता है वैल्यू। तो अगर आप इसका डीएस कैलकुलेट करो, देखिए 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 का मतलब डीएस हो गया 3, 2 और 2 4, डीएस हो गया 4, ये 7 है, डीएस हो गया 7, मल्टीप्लाई करूंगा 3 चक्को 12, 12 का मतलब डीएस हो गया 3, 3 से 7 को गुणा करेंगे 21, 21 का मतलब डीएस हो गया 3। जिस भी ऑप्शन का डीएस 3 है वो आपका आंसर है, ऐसा ऑप्शन है डी। देखिए कोशिश करिए कि जो आप डीएस कैलकुलेट कर रहे हो इस पेन का यूज कम से कम किया जाए। जितना आप मन में डीएस निकालना शुरू कर दोगे तो आपकी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी, एग्जाम में आंसर आप उतनी जल्दी क्रैक कर सकते हो, उतनी जल्दी टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि वस्तु का मूल्य 800 रुपये हो तो सेलिंग प्राइस बताइए। देखिए दुकानदार बहुत शातिर है भाई, पहले उसने क्या करा, अंकित मूल्य को बढ़ा दिया और फिर कस्टमर को दिखाने के लिए वो बोल रहा है कि मैं तो आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, है ना। तो उसी चीज को समझना है। देखिए वस्तु थी 800 रुपये की, 800 रुपये में अगर वो 150% बढ़ा देगा मतलब वैल्यू कितनी कर देगा, 250 कर देगा। उसके बाद 40% की छूट दे रहा है मतलब कितने में बेचेगा, 60 में बेचेगा। ये निकलेगा क्या आपका एसपी। देखते हैं एसपी क्या आता है, डीएस निकालिए। इसका डीएस हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 6, 8 सत्ता करेंगे 56, 56 मतलब 6 और 5 11, डीएस बनेगा 2, 2 को 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 का मतलब डीएस हो जाएगा 3। ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 3 है वो आपका आंसर है। तो पहला ही ऑप्शन अगर आप देखोगे 1200, 1200 का डीएस 3 है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक मेज या फिर एक टेबल को 7,130 रुपये में बेचा जाता है जिससे 15% का लाभ होता है, तो सेलिंग प्राइस बताइए। ठीक है, देखिए 15% लाभ में बेच रहा है मतलब कितने बेच रहा है, 115% में बेच रहा है और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7130। कोई वस्तु थी, मान लीजिए वस्तु एक्स थी, उस पर अगर आप 115% निकाल रहे हो तो कितनी वैल्यू आ रही है 7130 आ रही है। 15% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब है 115% में बेचेगा। मेरे अकॉर्डिंग परसेंटेज में 115% है और अगर मैं उसको रुपए की बात करूं तो 7130 है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए डीएस निकालते हैं 5 6 7, 7 की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 3 10 और 2, सॉरी 7 3 10 और 1 11, 2 आ रही है। ठीक है, तो यहां से x गुणा ये आ गया, x की वैल्यू आप निकालो 2/7, नीचे अगर 7 होता है तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं भाई 4 से, 4 दूनी 8। ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 8 है वो आपका आंसर है। पहला ऑप्शन देखेंगे 6000, इसका डीएस आ गया 6। दूसरा देखेंगे डीएस निकाले दूसरे का, ये निकलेगा 6 7 8 9 5। तीसरे का डीएस निकलेगा 6 5 11 12 13 मतलब 4, और लास्ट का डीएस निकालेंगे निकलेगा 8। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से डीएस से कैलकुलेशन इजी हो सकती है। इसी क्रम में लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है और अब वस्तु पर 25% की छूट देता है। देखिए पहले उसने एमआरपी में 40% का इंक्रीमेंट कर दिया, नाउ ही इज गिविंग द डिस्काउंट ऑफ 25%, और वस्तु का अगर सेलिंग प्राइस 2100 रुपये हो तो बोल रहा है सीपी निकालो। देखिए
सपोज आप CP हो गया C, इस पर आप 40% बढ़ा दे रहे हो, तो मतलब वैल्यू कितनी कर दे रहे हो, 140 कर दे रहे हो। फिर आप डिस्काउंट दे रहे हो 25% का, मतलब वैल्यू कितनी कर दे रहे हो, 75 कर दे रहे हो। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2100। चलिए कैलकुलेट करते हैं। C इंटू ये हो जाएगा DS 5, 7 और 5 हो जाएगा 12, मतलब DS हो जाएगा 3। यहाँ DS हो गया कितना, 3। 5 तियाँ करेंगे 15, 15 का DS हो गया 6 इक्वल टू 3। देखिए इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं, इस DS 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा DS कितना निकल जाए, 3 निकल जाए। अगर आप ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन का DS निकलेगा 3, दूसरे का DS निकलेगा 6, तीसरे का DS निकलेगा 7 5 12 1 13 4, और चौथे का DS निकलेगा 2। देखिए अगर आप पहले ऑप्शन से 6 तियां पहला ऑप्शन लेते हो तो 6 गुणा 3 अगर आप करते हो, देखिए 3 गुणा 6 करोगे तो 18। DS कितना मिलेगा, 9। नहीं भैया, हमें तो चाहिए 3। दूसरा पिक करिए 6, 3 गुणा 6 करोगे फिर मेरे को कितना मिलेगा, 18। नहीं है भैया। 4 ले लीजिए, 6 चक्को 24, फिर DS मिलेगा 6। ये भी नहीं हो सकता। लास्ट अगर आप ऑप्शन देंगे 2, 6 दूनी 12, 12 का DS कितना होता है, 3 होता है भाई। ठीक है। देखिए कॉस्ट प्राइस मेरे को पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है। उस पर 40% बढ़ा देता है, मतलब 140 कर देता है। फिर 25% का डिस्काउंट देता है, मतलब वैल्यू कितनी कर देता है, 75 कर देता है। और वो वैल्यू हमारी नंबर्स में कितनी दे रखी है, रुपए में दे रखी है 2100। तो यहाँ DS आ गया 5, यहाँ DS आ गया 7 और 5 12, 12 का मतलब DS हो गया 3। तो C इंटू 5 इंटू 3 इक्वल टू 3। ये बन जाएगा 5 या 15, मतलब DS 6। तो ये बन गया C गुणा 6 गुणा 3 बराबर 3। सॉरी ये नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो 6 को किससे गुणा करूं कि DS 3 मिल जाए, 6 को 1 से करोगे नहीं मिलेगा, 6 को 2 से करो, 6 दूनी 12, 12 का मतलब DS 3। क्या किसी ऑप्शन में 2 आ रहा है, D ऑप्शन में आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस लिए जहां पर को आप कैलकुलेशन में DS अप्लाई कर सकते थे। ध्यान रखिए, फिर दोबारा बोल रहा हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होने ही चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्या CP है, क्या SP है। जब ये बेसिक्स आपको पता होंगे उसके बाद ही आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अभी हम DS देख रहे हैं, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे यूनिट डिजिट कैसे काम करता है, लास्ट 2 डिजिट कैसे काम करता है, अप्रोक्सीमेशन कैसे काम करता है, कैसे आप किसी और चैप्टर में, परसेंटेज में, मेंसुरेशन में, एल्जेब्रा में, CISI में, सिंप्लीफिकेशन में इस DS को अप्लाई कर सकते हो और अपना आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ और क्वेश्चंस आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तब तक आप इन वीडियो पॉज करके आप देखते रहो इन क्वेश्चंस को। ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करिए क्वेश्चन के साथ, जहां पर को भी आपको लगता है कि ये अप्लाई नहीं हो रहा है, किस मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सीरीज जो मैंने आपको बोला था, यूके SSC की, आर्मी GD की, SSC GD की भी एक सीरीज स्टार्ट की जाएगी आने वाले वीडियोज में। ठीक है। तब तक इन क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। DS बहुत ही वास्ट आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप और क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। जब खुद से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो पता चलेगा किन क्वेश्चंस में कैसे कैसे कहाँ पर को आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।